षष्ठम भाव में चंद्रमा की राशि होने के कारण कुंभ राशि के जीवन में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनका इनके मन पर, इनकी आत्मा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सिचुएशंस घर परिवार और बाहर के व्यक्तियों से भी रिलेटेड हो सकती हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आज मैं खुश रहा। हर इंसान कभी अच्छा फील करता है, कभी बुरा। चाहे अच्छा टाइम चल रहा हो, चाहे बुरा। कुछ बातें हैं जो हमें खुशी देती हैं, जबकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें दुखी करती हैं। जैसे आप बाहर के मौसम में, जैसे वर्षा के मौसम में, गर्मियों में आप खुश हो जाते हैं, पर ठंड होने पर आप दुखी हो जाते हैं। चीज़ें वही हैं, पर ज़रूरत के हिसाब से वैल्यू बदल जाती है। कुंभ राशि का दुखी रहना उनकी हेल्थ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। दुख के बहुत से कारण हो सकते हैं। घर में कोई घरेलू झगड़े फसाद चल रहे हों, घरेलू हिंसा हो रही हो या प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहे हों। कार्यस्थल पर भी विवाद हो सकते हैं। बच्चों के कारण दुखी हो सकते हैं। किसी चाहने वाले से बिछुड़ने का दर्द या फ्रेंड से अलग होने का दुख। हेल्थ के कारण दुख हो सकते हैं। हेल्थ अच्छी ना रहती हो, बीमारी पीछा ना छोड़ रही हो, इस बात का दुख। अगर आप मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड भी दुख हो सकता है आपको। आसपास के दुखी माहौल को देखकर भी दुख हो सकता है और मनपसंद का काम ना होने पर भी दुख हो सकता है। पहले दुख की वजह का पता होना चाहिए, क्योंकि वजह जानकर ही बंदा जो है उसका सॉल्यूशन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति दुखी हो सकता है अगर उसको टेम्परेरी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के जाने के साथ उसका मूड ठीक हो जाए तो ये दुख है, ये उदासी है। पर अगर आपका नज़रिया हमेशा ही दुखी रहना है तो ये डिप्रेशन है। उदासी और डिप्रेशन में अंतर है। डिप्रेशन के कुछ लक्षण हैं कि हमेशा व्यक्ति दुखी रहता है, उसके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकान रहती है, किसी भी काम पर ध्यान नहीं लगता उसका, गहरी अपराध की भावना होती है और हमेशा मृत्यु के बारे में सोचता है और आत्महत्या की कोशिश करता है। पर उदासी में ये लक्षण होते हैं कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, ये स्थायी नहीं होती, ये चिंता के कारण होती है, समय के साथ कम होती जाती है। हंसना और मेल जोल बढ़ाना इसे कम कर देते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं इसमें, लेकिन मरने के नहीं आते। डिप्रेशन व्यक्ति को तब होता है जब व्यक्ति किसी प्रिय को खो देता है, उसकी मृत्यु हो जाने पर दर्द से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसी स्थिति में दुख चरम पर होता है, या फिर लो एस्टीम में फील करता हो तब डिप्रेशन होता है, या फिर व्यक्ति के परिवार का पहला कोई सदस्य इससे पीड़ित हो तब उसको ये होने के चांसेस हैं। शराब और नशे की लत का बढ़ना या किसी बीमारी के कारण अगर कोई अंग काम करना बंद कर दे तब भी व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। आज के समय में पुरुषों के मुकाबले में जो महिलाएं हैं इनको ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको जॉब करने के साथ साथ उनको घर भी संभालना पड़ता है। जो घरेलू महिलाएं हैं उनको तो घर से तनाव होता है, जबकि जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको घर और बाहर दोनों तरफ तनाव का सामना करना पड़ता है। लेडीज़ पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा सहनशील होती हैं, पर आज के समय में उन पर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। उन्हें ना कभी खुद के लिए समय मिल पाता है, ना ही उनमें कोई भी इच्छा होती है। वो सिर्फ परिवार की खुशी चाहती हैं, इसलिए अपना ध्यान नहीं रख पाती। इससे उनकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कुंभ राशि को डिप्रेशन से बचने के लिए खुल के बात कहनी आनी चाहिए। अपनी बात को रखें, इसलिए तो कहती हूँ कि कह नहीं सकते तो लिख तो सकते हैं। आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। अगर आप दुख को अंदर ही अंदर दबा कर रखेंगे तो डिप्रेशन का खतरा बढ़ता जाएगा। आपकी इन समस्याओं का हल फैमिली मेंबर्स के पास ही है। अगर आप किसी पर भी ट्रस्ट करते हैं तो उनके साथ दुख ज़रूर बांटें। दुख सुख तो बदलते हुए मौसम के समान होते हैं, ये आते हैं और जाते हैं, इसलिए दुखी ना हो।
एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपनी टेंशन्स को शेयर करते हैं उन्हें किसी भी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ता, पर जो लोग अपनी बात को, अपने गम को अंदर ही अंदर रखते हैं वे इसके शिकार हो जाते हैं। उदासी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, पर डिप्रेशन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति उदास है तो कुछ टाइम बाद वो मूड अच्छा हो जाएगा उसका, पर डिप्रेस है तो स्थितियाँ बिगड़ती जाती हैं, उसका कोई भी काम करने को मन नहीं करता। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ज़रूर करें, ऐसे में जितना हो सके दूसरों के दुख कम करें। दुनिया में ऐसे बहुत से बुज़ुर्ग हैं जो हाईली पेंशनेबल हैं फिर भी दुखी रहते हैं। उन्हें ये समझना होगा कि उनके पास जो है उसके लिए हज़ारों युवा संघर्ष कर रहे हैं और कभी उन्होंने भी किया था। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को कमाने की योग्यता दें ताकि वह अपने आप को इस तरह एक तरह से सक्षम बना सके। इसलिए आज से ही फोकस करें और एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें कि आप लिखें कि आपके पास क्या क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। फिर आप जो सोचते हैं कि आप हीन हैं, तब आपको पता चलेगा कि आप भी धनी हैं। इसके साथ साथ महादेव की उपासना ज़रूर करें और सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करें। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।